हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीआई। ठीक है। देखो, एसआई और सीआई में ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में निकालते थे सिर्फ साधारण ब्याज। ठीक है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो ये होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है ब्याज पर ब्याज। ठीक है ना। सीधा सा सिंपल सी डेफिनेशन है बस। जो हम लोग साधारण ब्याज में मतलब एक ब्याज निकालते थे, ठीक है ना, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता था। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज। अब इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। देखो, सीआई निकालने से पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, यानी मिश्रधन। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाई 100 इंटू टी। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है मिश्रधन का सीआई के अंदर। ठीक है ना। जब भी सीआई की बात करें तो देखो, जब भी मतलब सीआई निकलवाए तो पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ये हमारी पहली स्टेप है इस फॉर्मूले से। और सेकंड स्टेप क्या करनी पड़ेगी, सीआई निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, जो अमाउंट आया है उसमें से हमें प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, यानी मूलधन। ठीक है ना। सारी टर्म्स हमारी वही है, पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, ए अमाउंट। ठीक है ना। तो ये हमारा दो स्टेप हो गई। और ऐसा ही में हम लोग क्या करते थे, सीधा मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे। ऐसा इक्वल्स टू PRT बाई 100 से हम लोग सीधा आंसर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे दो स्टेप हो गई। पहले स्टेप अमाउंट निकालना पड़ेगा, सेकंड स्टेप सीआई निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। और देखो, सीआई होता है सिर्फ ब्याज पर ब्याज। अब देखो, इसको ब्याज पर ब्याज ये कॉन्सेप्ट समझ लो बस छोटा सा। देखो, जैसे कोई 10,000 की राशि थी और 2 साल के लिए 10% का। अब हमने इसका ऐसा ही निकाला था। ठीक है ना। तो 10% कितना हुआ, 1000 का 10% 100 हो गया। ठीक है ना। अब दूसरे साल के लिए देखो, पहले साल के लिए भी 100 और दूसरे साल के लिए भी 100, मतलब हर साल बराबर लगता था ब्याज। ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो, सीआई के अंदर क्या होगा, देखो सीआई के अंदर होगा, देखो पहले साल तो बराबर लगेगा। ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट ईयर का जो एसआई होगा और वो फर्स्ट ईयर का सीआई, ये हमेशा आपस में बराबर। देखो, पहले साल का कितना 10%, 1000 का 100। ठीक है ना। अब देखो, सेकंड ईयर का कैसे निकालेंगे। जो सेकंड मतलब दूसरे साल, यहाँ पे एसआई तो 100 ही मिला है दूसरे साल भी। ठीक है ना, बराबर हर साल। लेकिन सीआई कैसे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे मिलेगा। देखो, 100 तो मिलेगा 10% तो मिलेगा ही मिलेगा 1000 का। ठीक है ना। ये 10% हो गया। लेकिन साथ में क्या मिलेगा, जो पिछले साल कितना ब्याज मिला था 100 रुपये, तो उस पर 10% भी मिलेगा। ठीक है ना। जो पिछला जो ब्याज मिला 100, ठीक है ना, तो उसका 10% भी मिलेगा। तो उसका 10% कितना हुआ, 10। तो देखो, टोटल सीआई कितना हो गया, 100, 200 और 10 टू 10। ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा ही 200। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया, 10 का अंतर आ गया। ठीक है ना। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मतलब जो पिछले साल जो ब्याज मिला है ना हमें, उस पर भी जो रेट दे रखी ना वो ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, पिछले साल का। अब जैसे अगले साल की बात करेंगे तो इस पे भी मिलेगा, फिर इस वाले टोटल पे भी मिलेगा जितना है। ठीक है ना। देखो, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। और सीआई होता है हमारा ब्याज पर ब्याज। ठीक है ना। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट और सीखो। अब इसमें क्या है, सीआई में वो तीन मतलब बातें करता है। देखो, रेट जब भी हाफ ईयरली देगा वो, मतलब अर्धवार्षिक। ठीक है ना। रेट हाफ ईयरली देगा तो रेट को आधा करना है। ठीक है ना। और टाइम को क्या करना है, डबल कर देना है। जब भी अर्धवार्षिक की बात करें, क्वेश्चन में देगा वो अर्धवार्षिक, यानी कि जो दर है मतलब रेट है वो अर्धवार्षिक है या फिर टाइम,
तो उसमें क्या करना है, टाइम को तो हमें डबल करना है और रेट को आधा लेके चलना है, ठीक है ना। अब वो बोले कि क्वार्टरली, मतलब टोटल 12 महीने होते ना, 12 मंथ्स। तो देखो क्वार्टरली 12 का मतलब क्वार्टरली कर दो, कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो रेट को हमेशा कैसे लेके चल रहा है, R/4। तो उस टाइम पे टाइम को कितना करना है हमें, उसको 4 गुना कर देना। कुछ नहीं, जितना यहाँ पे आधा कर रहे हैं उतना यहाँ पे डबल कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे टाइम को कैसे लेके चलना है, 4t में, ठीक है ना। और एक और देखो, जब भी क्या बोले वो मंथली बात करें, मतलब जो ब्याज दर है, ब्याज दे है वो महीने मतलब मंथली है, ठीक है ना। तो आर को किस में लेके चलना है, मंथली, मतलब किसका भाग देना है, 12 का, ठीक है। और टाइम को किस में लेके चलना है हमें, 12t, ठीक है ना। तो देखो एक नोट और करना है, जो टाइम है ना उसको हमेशा ईयरली में लेके चलना है। ठीक है ना, टाइम को हमेशा किस में लेके चलना है, ईयरली में लेके चलना है। मतलब वो बोलते हैं ना कि 3/2 ईयर, ठीक है ना। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे रेट जैसे भी दे रखी होगी ना उसको आधा करना है और इसको डबल कर देना है, तो ये 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें टाइम को हमेशा ईयरली में लेके चलना है। अब देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो कि P दे रखा है हमें 2000, ठीक है ना। R दे रखी है हमें 10%, T दे रखा है हमें 3 ईयर, और हमसे CI पूछा है। तो देखो एक बेसिक फॉर्मूला हमारा कौन सा, फॉर्मूले से, देखो स्टेप बस क्या, मतलब स्टेप 1 क्या थी हमारी, अमाउंट निकालना। कैसे निकालेंगे, P1 + R/100 × T। तो P कितना हमारा 2000, इसको अलग अलग मेथड से हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। 1 + R कितना है 10/100, टाइम कितना है 3, ठीक है। सॉल्व करो, 10 11/10 क्यूब, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये क्यूब है 3 बार आ जाएगा, ठीक है ना। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 11 का क्यूब 2662। देखो अमाउंट आ गया हमारा, कितना आ गया, मिश्रधन कितना आ गया फॉर्मूले से। ये तो आंसर नहीं आया, हमसे CI पूछा है, ये हमारा अमाउंट आया, खाली ये आया। अब हमें स्टेप 2 लगानी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो स्टेप 2 क्या है, CI निकालने का। तो देखो फॉर्मूले से जब भी यूज़ करते हैं ना तो दो स्टेप में आंसर आएगा। तो A - P, तो A कितना है हमारा 2662 और P कितना है 2000, ठीक है। तो ब्याज कितना आ गया, CI कितना आ गया 662। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड से, फॉर्मूले से, जो थोड़ा सा लेंदी है और याद तो हमेशा रहना ही चाहिए ये वाला फॉर्मूला। अब देखो एक और मेथड सीखो। देखो रेट क्या दे रखी है, रेशियो वाले मेथड से सीखते हैं, ठीक है ना। रेशियो, रेट क्या है हमारी 10%, ठीक है ना। यूनिट लेके, मतलब यूनिटरी मेथड अप्लाई करके। तो देखो 10% यानी कि कितना होता है 1/10, ठीक है ना। रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, हम 3 ईयर की बात करेंगे। तो देखो 10, मैंने हमेशा बताया कि जब भी ऊपर वाली टर्म होती है वो क्या होता है, ब्याज होता है यानी इंटरेस्ट, और नीचे वाली क्या होती है हमेशा प्रिंसिपल, ठीक है ना। यानी कि 10 पर 1 ब्याज मिला है, समझ गए ना। 10% का क्या मतलब होता है, जब भी हम लोग रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे ना तो इसका क्या मतलब होगा कि 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको कि देखो कितना था 10 रुपये, और हमारा कितना हो गया ब्याज के, मतलब ब्याज कितना है 1, ठीक है ना। ये हमारा प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना होगा, ब्याज कितना 1, ठीक है ना। तो कितना हो गया अमाउंट 11, ठीक है। 10 1 जुड़ेगा अगले साल भी, कितना हो गया 11, 10 1 जुड़ेगा अगले साल भी, कितना हो गया 11, ठीक है।
तीनों को मल्टीप्लाई करो 1000 1331। अब देखो क्वेश्चन में, ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 1000, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दे रखा था हमें 2000, ठीक है ना। रेट हमें 10% दे रखी थी और टाइम हमें 3 इयर्स, ठीक है। अब देखो ये यूनिट में है, जब भी हम रेशियो की बात करेंगे तो उसको यूनिट में लेके चलेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो अकॉर्डिंग है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल है ना, एक तरह से यूनिट में हमारा प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू कितनी है 2000 रुपये मान लो, ठीक है ना। तो यूनिट मेथड से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 1000 का भाग देना है 2, ठीक है। अब अमाउंट निकालेंगे हम, अमाउंट है ना हमारा ये, तो अमाउंट कितना है 1331, या तो यहाँ से डायरेक्ट निकालो, अंतर कितना आ रहा है दोनों में 331, ठीक है। ब्याज है एक तरह से CI है, दोनों में अंतर है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट, यही तो है फॉर्मूला, दोनों का अंतर क्या है, ब्याज ही तो है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कितना आ रहा है 331, या तो 331 डायरेक्ट निकाल लो या फिर पहले अमाउंट निकाल लो 131, फिर उसको मतलब माइनस करो, तो हम लोग CI निकाल लेते हैं डायरेक्ट सीधा, क्योंकि कितना है 331, तो 331 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। कुछ नहीं, जो बेसिक में हम लोगों ने मतलब फॉर्मूला में अप्लाई किया ना, वही चीज़ मतलब यहाँ पे सॉल्व हो रही है, बस उसे थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो कितना हो गया 662, देखो सीधा आ गया हमारा ब्याज, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रेट से मतलब रेशियो के मेथड से, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, रेट जब हमें पता हो क्वेश्चन में। अब देखो एक और मेथड सीखते हैं कि भाई ब्याज कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। और थर्ड मेथड, हम लोगों ने 2 मेथड तो सीख लिए भाई कि कैसे कैसे सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। और देखो हमेशा जब भी मतलब अमाउंट मतलब फॉर्मूले से जाएंगे ना तो वो लेंथी हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ेगी और हमें एग्जाम पर्पज से डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट एग्जाम में मतलब भूल जाए वगैरह तो हम लोग फॉर्मूला तो है, फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक मेथड 3 समझते हैं, थर्ड मेथड। देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ठीक है ना। 11 का क्यूब 1331, ये एक ट्रिक है 14641, ठीक है ना। तो देखो लास्ट टर्म कितनी आ रही है इसकी 2, 21 331 और 4641। तो देखो जब भी 2 साल के लिए बात करें ना 2 इयर्स, और ये 3 इयर्स और 4 इयर्स। देखो याद कैसे करना है 21 31 4641। तो देखो 2 साल के लिए क्या याद करना है हमें 21, 3 साल के लिए क्या याद करना है 331 और 4 ईयर के लिए क्या याद करना है 4641, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। 4 साल तक की क्वेश्चन पूछता है वो टाइम, मतलब क्वेश्चन में देगा ना 4 साल तक का ही टाइम देता है लगभग, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था देखो, P कितना दे रखा था हमें 2000, R हमें 10% और टाइम हमें 3 ईयर और CI हमसे पूछा हुआ था। 2 मेथड से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था। कैसे, अब हम इसे एक तीसरे मेथड से और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ब्याज पर ब्याज, वो देखो यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो 2000 का देखो 10% कितना हुआ 200 है ना, और टाइम कितना हमारा 3 इयर्स। तो ये जो मतलब हमारा CI है ना 200 रुपये, ठीक है ना। तो इसे किसे मल्टीप्लाई करना है, हमेशा 3 साल के लिए दे रखा है तो क्या याद करना है 331, जो पहली टर्म आएगी ना, ठीक है ना, उसे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है ना, जो 331 वाला है। तो कितना हो गया ये 600। अब देखो ब्याज पर ब्याज कहा है ना मैंने, तो ये कौन सा है पहला ब्याज, ठीक है ना। तो देखो सीधा इस पे सॉल्व करेंगे अब हम लोग है ना, ठीक है ना। 200 का 10% निकालेंगे,
कितना 10% जो यहाँ पे ब्याज मिला है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 20। और 331 से अगली टर्म क्या है 3, ये तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब अगला टर्म कौन सी 3, ठीक है ना। तो ये वाला 3 कितना हो गया 60। अब देखो इससे जस्ट पहले वाला तीसरे साल के लिए निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए, ठीक है ना। तो 20, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो 20 का 10% निकालेंगे। अब हम लोग कितना हो गया 20 का 10% 2। अब लास्ट टर्म कितनी बची है 1, ठीक है ना। ये ट्रिक है खाली सीधा सॉल्व करने की, ठीक है ना। यहाँ पे अमाउंट वगैरह की कुछ नहीं, सीधा ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2। अब इन्हें ऐड कर दो 6 6 2, ये हमारा सीधा CI आ गया मेथड से, ठीक है। हम लोगों ने देखो 3 मेथड सीख लिए इसके, एक तो रेट्स सीखा, एक हम लोग ने ये वाला मेथड अप्लाई किया, और एक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं ना। तो जो भी मतलब जिससे फटाफट जल्दी आंसर आए ना वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा CI आ गया। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। इस वाले मतलब कॉन्सेप्ट के लिए हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर जैसे 4 साल आ जाए, चौथे साल आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर अगले चौथे साल के लिए 1 से, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, और लास्ट में उसे जो साइड में जो हमारी टर्म सॉल्व होकर आएगी उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। फिर इसके और अच्छे एग्जांपल हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो P हमें 400 दे रखा, R 10%, T 3/2, और हमसे अमाउंट पूछा है, ठीक है ना। और जो हमारा ब्याज है क्या है, हाफ ईयरली दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो जब भी हाफ ईयरली की बात करें तो क्या करना है, हमें रेट को आधा करना है और टाइम को डबल करना है। यहाँ पे क्वार्टरली बोलते, त्रैमासिक बोलते, तो क्या करना है, हमें रेट को 1/4 करना है और टाइम को 4 गुना करना है। देखो हाफ ईयरली बोला है तो मतलब रेट क्या होगी हमारी, अब आधी हो जाएगी, और टाइम क्या होगा, डबल हो जाएगा। फॉर्मूले में सीधा फॉर्मूले से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रेट को क्या करना है, आधा करना है। जो भी रेट हमें दे रखी है ना, कितना दे रखा है 10%, तो उसका आधा कर दो। अब एक्चुअल रेट कितनी लगेगी 5%, और टाइम कितना दे रखा है 3/2। तो देखो 3/2 है, मतलब टाइम को हमेशा ईयरली में लेके चलना है ना। तो देखो ईयरली हो जाएगा अपने आप, टाइम को डबल कर देंगे, 3/2 × 2 कितना हो गया 3 ईयर्स, ठीक है ना। टाइम कितना हो गया 3 साल। तो अब क्या हो गया, P हमारा 400। तो देखो इसको डायरेक्ट हम तीसरे वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हम लोग रेशियो से कर सकते हैं 5%। जब 5 करेंगे तो 5 कितना हो गया 5%, 1/20, ठीक है ना। तो जब ये हमारा I हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा। तो देखो P और A कितना 3 साल के लिए बोला है ना, तो क्या होगा देखो 20 और ये 21 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, 20 1 21, 20 और 1 21, ठीक है ना। अब हमें 21 का क्यूब याद होगा तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब ये इसको डायरेक्ट थर्ड वाले मेथड से सीखते हैं, जो तीसरा वाला मेथड था ना उससे सीखते हैं कैसे डायरेक्ट निकालना, ठीक है। तो देखो 400 का कितना रेट कितनी कर दी हम लोगों ने 5%, हाफ ईयरली बोले ना, क्वेश्चन में दे रखा उसने हाफ ईयरली अर्धवार्षिक, ठीक है ना। तो 5% निकालो। देखो 400 का 10% कितना 40, ठीक है ना। 10% तो उसका आधा कर दो, कितना हो गया 20। अब कितना टाइम कितना आ गया 3 साल। तो 3 साल के लिए हमें क्या याद करना है 331, ये हमें याद रखना है। तो क्या था 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, पहली वाली टर्म्स, ठीक है ना। कितना हो गया 60। चलो अब ये तो हो गया पहले साल की बात, फर्स्ट ईयर की, ठीक है ना। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर की बात करेंगे 20, ठीक है। तो हमें इस पे बात करनी है, किस पे बात करनी है, जो इस वाले ईयर में हमें इंटरेस्ट मिला था, ये आया था ना जो परसेंट निकल के आया है। तो 20 पे बात करेंगे, 20 का 5%,
कितना हो गया 5%। देखो 10% कितना 20, वो 2 सॉरी, और 5% की वैल्यू कितनी 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, कितना आ गया 3, ठीक है ना। अब देखो थर्ड ईयर के लिए बात करेंगे। एग्जाम में सिर्फ इतना सा लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, खाली इतनी सी, ये 3 ही स्टेप लगा करके, ठीक है ना तो फॉर्मूला अप्लाई करना है वगैरह। लेकिन अगर ये याद ना रहे तो हमें बेसिक तो याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो अब देखो ये आया ना 1, अब इस 1 का 5% हम लोग निकालेंगे, कितना होगा 1 का 5%। देख लो सीधा, अगर ऐसे ना आए तो ऐसे कर लो, लेकिन हमें डायरेक्ट ये ऐसे कभी भी एग्जाम में अप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे खाली सीखने के लिए। देखो कितनी 0 है, ठीक है ना, ऊपर 5 और नीचे कितनी 0 है 2, तो देखो 1 0 5, मतलब पहले 0 के लिए पॉइंट, दूसरी 0 के लिए 0 और थर्ड वाले 5 हमारा ऐसे एज इट इज ऐसे। लेकिन एग्जाम में हमें खाली ये नहीं है, ये मतलब ये वाली स्टेप नहीं लिखनी, ठीक है ना। हम लोगों को सीधा लिखना है यहाँ पे डायरेक्ट 1 का 5%, ठीक है ना, कितना 0.05। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाली डिजिट 1 से, तो क्या जाएगा 0.05। अब जो तो तीनों टर्म आई है हमारे पास, इसे सॉल्व कर लो, खाली ऐड कर दो, कितना आ गया 63.05। ये हमारा CI आ गया आंसर, ठीक है ना। ये थर्ड मेथड से हम लोगों ने डायरेक्ट निकाला। देखो रेट वाले मेथड से हम लोग करने चाहेंगे, जैसे अगर रेट 10% दे रखी हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें 10 11 10 11 10 11, तो 11 का क्यूब तो पता है। लेकिन हम जैसे ही 20 21 20 21 करने लगेंगे, क्योंकि रेट आधी होगी ना 5% होगी, तो 5% 1/20 होगा, ठीक है ना। तो 20 और 1 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, तो हमें ये तो पता है कि इसका क्यूब कितना होगा, लेकिन इसका क्यूब हमें जल्दी से याद नहीं रहेगा, तो हमें मतलब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमेशा ये वाला ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा कि भाई ये वाला मेथड अप्लाई करें, ठीक है ना, थर्ड वाला मेथड। तो इससे क्या हम लोग खाली कुछ नहीं, सीधा परसेंटेज निकालना है और उसे ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। खाली 3 साल के लिए 331, 4 साल मतलब 4 साल का अगर टाइम दे रखा हो तो 4641, और अगर 2 साल का मतलब 2 ईयर का टाइम दे रखा हो तो कुछ नहीं 21, ठीक है ना। टू 1 331 एंड 4641, बस ये 3 चीज़ याद रखनी है और हमारा क्वेश्चन जो बेसिक अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए जो बेसिक हमारी क्लास थी बस इतने ही। इसकी अगली क्लास में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, और एक और अच्छा मेथड सीखते हैं, ये कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ना, उसके लिए बेसिक मेथड्स हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए भी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।